मुनियों ने आनंद पूर्वक भामरें फिराईं और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थीं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हनें परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में प्रसन्न हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति-भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत मूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना करके सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है।
क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण हो गया। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवाशेष को चले। नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। आनंद छा रहा है। मेरे प्रभु सिया राम जी का विवाह हुआ है। आनंद तो आना ही था। जगत माता जगत पिता का विवाह। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों को सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे ऐसे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं। मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। देवी पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और माता सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं।